अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, चांदा की लेक्चर इन हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोगों को पता है, रिसेंटली एफडीईएसटी फेडरल डायरेक्टोरेट ऑफ एजुकेशन में जो ईएसटी मैथ्स, ईएसटी कंप्यूटर और ईएसटी इंग्लिश की सीट्स अनाउंस हुई थी, तो इनके पेपर की डेट भी अनाउंस हो चुकी है और 4 और 5 मई को इनका पेपर है। तो इस सिलसिले में बेटे हमने एक लेक्चर सीरीज का आगाज किया था, पास्ट पेपर्स अपलोड किए थे और उसके साथ साथ हमारा सेशन चल रहा था और काफी सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो हमें टेक्स्ट करते हैं, कॉल करते हैं कि सर एफडीईएसटी की तैयारी करनी है। तो सबसे पहले तो मेरा बेटा मैं आपको ये बताता चलूं कि इसमें 2 से 3 दिन पेपर में रहते हैं, मैक्सिमम 4 डेज हैं। तो इनमें बेटे सेशन के थ्रू आपको तैयारी नहीं कराई जा सकती। हाँ, अलबत्ता अगर जो हमने सेशन में प्रिपरेशन कराई है उसके नोट्स आपको चाहिए, उसके टेस्ट चाहिए, उसके लेक्चर्स चाहिए हैं, तो वो मेरा बेटा पेड अवेलेबल है और उनके लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं इस नंबर पे 0332605045। और मैंने आपको बताया कि 2024 में 3 दफा एफडी के थ्रू ईएसटी इंग्लिश का एग्जाम हुआ और इससे पहले जो है मैं पेपर्स अपलोड कर चुका हूं। तो आज की इस वीडियो में 30/9/2024 को होने वाले पेपर का एक पार्ट हम डिस्कस करेंगे। सो दिस वीडियो विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर दो स्टूडेंट्स जो एफडीईएसटी का पेपर देने जा रहे हैं। तो इसमें डिस्कस करते हैं चीजों को वन बाय वन। द स्टडी ऑफ वर्ड स्ट्रक्चर इज कॉल्ड, वर्ड स्ट्रक्चर की जो स्टडी है उसको हम बोलते हैं मॉर्फोलॉजी। वर्ड स्ट्रक्चर की स्टडी की अगर हम बात करें तो वर्ड स्ट्रक्चर की जो स्टडी है इसको हम मॉर्फोलॉजी बोलते हैं, वर्ड स्ट्रक्चर को, वर्ड फॉर्मेशन को। तो इसके जो मेरा बेटा आंसर है वो मॉर्फोलॉजी है। द लैंग्वेज बियॉन्ड सेंटेंस इज, लैंग्वेज बियॉन्ड सेंटेंस जो है डिस्कवरी एनालिसिस बेटे इसको हम बोलते हैं। उसके बाद आप देख लीजिए स्टडी ऑफ साउंड पैटर्न्स, साउंड पैटर्न की जो स्टडी है इसको हम फोनोलॉजी बोलते हैं। और इसके बाद नेक्स्ट आप देखेंगे एन इलोक्यूशनरी एक्ट रेफर्स टू द इंटेंडेड, जो इलोक्यूशनरी एक्ट है ये रेफर करता है किसको, इंटेंडेड मीनिंग्स को। देन आप नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए द स्टडी ऑफ कंटेक्चुअल मीनिंग्स, कंटेक्चुअल मीनिंग्स की जो स्टडी होती है उसको हम प्रैग्मेटिक्स बोलते हैं। और जैसा कि पहले भी मैंने वीडियो में आप लोगों को बताया कि हम जब मीनिंग्स की बात करते हैं तो हम डेनोटेटिव मीनिंग्स की बात करते हैं जो डिक्शनरी मीनिंग्स होते हैं, कॉनोटेटिव मीनिंग्स की बात करते हैं जो कंटेक्चुअल मीनिंग्स होते हैं। तो कंटेक्चुअल मीनिंग्स की जो स्टडी है उनको हम लिंग्विस्टिक्स में प्रैग्मेटिक्स बोलते हैं। द स्टडी ऑफ लैंग्वेज चेंज ओवर टाइम, अब ये देखें मेरा बेटा इसको लैंग्वेज चेंज ओवर टाइम कर लें या लैंग्वेज की स्टडी जो है हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में। और ये ऐसा क्वेश्चन है कि ये बहुत दफा पीपीएससी में आया हुआ है, एफपीएससी में आया हुआ है, एसपीएससी में आया हुआ है। तो द स्टडी ऑफ लैंग्वेज चेंज ओवर टाइम या द स्टडी ऑफ लैंग्वेज इन हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव, हिस्ट्री में, तो इसको हम क्या बोलते हैं, डायक्रॉनिक लिंग्विस्टिक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डायक्रॉनिक। और करंट सिनेरियो में जो लैंग्वेज की स्टडी होती है उसको हम सिंक्रोनिक लिंग्विस्टिक्स बोलते हैं। तो उसके बाद बेटे आप देख लें द स्टडी ऑफ लिटरल मीनिंग्स, जो स्टडी ऑफ मीनिंग्स है, जो लिटरल मीनिंग्स है किसी वर्ड के, उनकी स्टडी को हम क्या बोलते हैं, सिमेंटिक्स बोलते हैं। फिर आगे देखें जी पर्सनल स्टाइल बाय अलेक्जेंडर पॉप, तो ये लिटरेचर से क्वेश्चन था, डनसेड। उसके बाद देख लें जी हु गेव द कॉन्सेप्ट ऑफ यूनिवर्सल ग्रामर, यूजी का कॉन्सेप्ट किसने दिया, नॉम चॉम्स्की ने। और याद रखें बेटा पेपर में जब लिंग्विस्टिक्स पूछी जाती है तो चॉम्स्की के हवाले से, सॉसियर के हवाले से क्वेश्चन जो है वो जरूर पूछे जाते हैं। लैंग पेरोल का क्वेश्चन जो है वो बड़ा फ्रीक्वेंट आता है, कॉम्पिटेंस परफॉर्मेंस का जो क्वेश्चन है वो बड़ा फ्रीक्वेंट आता है। तो यहां पे यूजी का क्वेश्चन जो है ये बड़ा फ्रीक्वेंट पेपर में आता है। तो यूनिवर्सल ग्रामर जो है ये कॉन्सेप्ट दिया है नॉम चॉम्स्की ने। द स्टडी ऑफ सेंटेंस स्ट्रक्चर इज सिंटैक्स। अब ये देखें कि ये जितने क्वेश्चंस आए हैं ये फ्रीक्वेंटली जो है लिंग्विस्टिक्स की जो ब्रांचेस हैं, जैसे मॉर्फोलॉजी की बात कर लेते हैं, जैसे हम सिमेंटिक्स की बात कर लेते हैं, जैसे हम सिंटैक्स की बात कर लेते हैं, तो उन सारों में से आए हुए हैं और सीधी सीधी जो डेफिनेशंस है वो उठा के पूछी हुई है। उसके बाद वन साउंड बिकम्स सिमिलर और आइडेंटिकल टू अ नेबरिंग साउंड, तो इसको क्या बोलते हैं, इसको मैंने बताया सिमुलेशन बोलते हैं, जब एक साउंड जो है वो सिमिलर या आइडेंटिकल हो नेबरिंग साउंड से। उसके बाद आप देखें जी पोएट्री इज अ स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो
स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग्स, बड़ी ऑब्वियस सी बात है, वर्ड्सवर्थ की मेरा बेटा पोइट्री की डेफिनेशन है। वर्ड्सवर्थ ने जो कहा कि पोइट्री इज अ स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ फीलिंग्स, और इसके बाद अगला हिस्सा आपको पता है इस डेफिनेशन का, रिकलेक्टेड इन ट्रैंक्विलिटी। तो यहां पे जो ज्यादा पूछी जाती है बात स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ फीलिंग्स, तो वर्ड्सवर्थ की डेफिनेशन है। बट इज एन एग्जांपल ऑफ, ग्रामर का क्वेश्चन है कि बट जो है ये ग्रामर के अंदर क्या है, बट जो है ये ग्रामर के अंदर क्या है, किस चीज की एग्जांपल है, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन की एग्जांपल है। कंजंक्शन बेटे तीन तरह की होती है, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होती है, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होती है और कोरिलेटिव कंजंक्शन होती है। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन में फैन बॉयज आ जाते हैं, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन में बाकी सारी आ जाती है, कोरिलेटिव कंजंक्शन में ईदर और, नीदर नॉर, बट आल्सो जो कंपाउंड फॉर्म में कंजंक्शन होती है वो आ जाती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें, इसी से मिलता जुलता है, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ कंजंक्शन। ऊपर मैंने बोल दिया, अब जो ईदर और है, नीदर नॉर है या बट आल्सो है, ये क्या आती है, कोरिलेटिव कंजंक्शन। यहां पे मैं कंजंक्शन आपको समझाता चलूं कि जो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होती है वो होती है फैन बॉयज। क्या होती है, फैन बॉयज। फैन बॉयज में एफ से फॉर, ए से एंड, एन से नॉर, बी से बट, ओ से और, वाई से येट और एस से सो। तो ये मेरा बेटा हमारे पास कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। इसके अलावा बाकी जितनी भी है, बिकॉज है, टिल है, व्हेन है, वेयर है, इफ है, ये सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होती है। और जिस तरह से कंपाउंड फॉर्म में ईदर और, नीदर नॉर, बट आल्सो, ये कोरिलेटिव कंजंक्शंस होती हैं। इसी तरह से नेक्स्ट आप देखेंगे बेटे के विच टाइप ऑफ एडवर्ब इज वंस। अब यहां पे ना थोड़ा सा ये पूछा गया था कि वंस, अब वंस आ जाए, ऑलवेज आ जाए, ट्वाइस आ जाए, रेगुलरली आ जाए, डेली आ जाए, ये बेटा हमारे पास क्या आ जाते हैं, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। क्या आ जाते हैं, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। और नॉर्मली जब एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी हमारे पास यूज होता है तो फिर हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का स्ट्रक्चर यूज करते हैं। व्हेन चिल्ड्रन आर रेडी टू लर्न रिलेटेड टू लॉ ऑफ, अब मेरा बेटा जब स्टूडेंट्स जो है, जब चिल्ड्रन जो है वो सीखने के लिए तैयार होते हैं तो ये क्या आ जाता है, लॉ ऑफ रेडीनेस आ जाता है। इसके बाद मेरा बेटा आप नेक्स्ट देखेंगे तो इसमें हाउ कैन अ टीचर कीप स्टूडेंट्स अटेंटिव इन क्लासरूम। यहां पे बेटे देखेंगे हाउ कैन अ टीचर कीप स्टूडेंट्स अटेंटिव इन क्लासरूम मेकिंग हिज टीचिंग इंटरेस्टिंग। बेटा जितनी किसी टीचर की जो टीचिंग है वो इंटरेस्टिंग होगी उतनी ही ज्यादा वो स्टूडेंट्स की जो अटेंशन है उसको कैप्चर करेगा। सो जब हम अपने लेक्चर को डिजाइन करते हैं, अपने लेसन को प्लान करते हैं, तो जस्ट कीप वन थिंग इन योर माइंड कि आप अपना लेक्चर इस तरह से डिलीवर करें कि आप स्टूडेंट्स का जो अटेंशन है उसको कैप्चर कर सके, उसको ग्रैब कर सके। और उसके लिए जरूरी है कि आपका जो लेक्चर है वो बड़ा इंटरेस्टिंग हो। हु प्लेज इंपॉर्टेंट रोल इन डेवलपिंग वैल्यूज इन चिल्ड्रन। चिल्ड्रन में जो वैल्यूज डेवलप करनी होती हैं, चिल्ड्रन को जो चीजें सिखानी होती है, उसमें जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है मेरा बेटा वो फैमिली होती है, वो पेरेंट्स होते हैं। क्योंकि बुनियादी तौर पे जो हम कहते हैं कि मां की गोद बच्चे की पहली दरसगाह होती है, तो एक्चुअली मेरा बेटा वो जो अर्ली चाइल्डहुड में भी हम जो कॉन्सेप्ट की बात करते हैं, जो पैटर्न्स की बात करते हैं, तो स्टूडेंट मेरा बेटा उसकी जो फर्स्ट लर्निंग है वो कहां से सीखता है, वो मेरा बेटा अपने पेरेंट्स से, अपनी फैमिली से। द पीरियड ऑफ मैच्योरेशन, इंटेलेक्चुअल ग्रोथ एंड सोशल ग्रेसेस ड्यूरिंग द रेनेसां इज कॉल्ड। तो मेरा बेटा ये जो पीरियड था मैच्योरिटी का, इंटेलेक्ट का, रेनेसां के दौरान, इसको मेरा बेटा हम एनलाइटनमेंट बोलते हैं। और उसके बाद क्योंकि एक्चुअली जब हम रेनेसां की बात करते हैं तो मूवमेंट थी 13वीं सेंचुरी में, इटली से स्टार्ट हुई थी मिड 13वीं सेंचुरी में। और ये मेरा बेटा इसका जो बेसिक क्रक्स था वो ह्यूमनिज्म था। और फर्स्ट टाइम इट वाज रियलाइज दैट ह्यूमन बीइंग वाज द सेंटर ऑफ सोसाइटी। तो ये सारी चीजें कुल मिला के मेरा बेटा वो जो, अगर हम लिटरेचर के पर्सपेक्टिव में डिस्कस करते हैं तो चर्च की जो हेजमनी थी उसको खत्म कर रहे थे। तो उसमें एनलाइटनमेंट जो ये मेरा बेटा मैच्योरेशन, इंटेलेक्चुअल ग्रोथ एंड सोशल ग्रेसेस ड्यूरिंग द रेनेसांस कॉल्ड एनलाइटनमेंट। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मिंग न्यू वर्ड्स बाय एडिंग प्रीफिक्सेस एंड सफिक्सेस। अब अगर हम जिसको उर्दू में हम साबके
और ला के बोलते हैं वर्ड फॉर्मेशन में मेरा बेटा वो जो प्रोसेस है जिसमें हम सफिक्सेस को ऐड करते हैं। अगर हमारे पास स्टेम है, बेस वर्ड है, उसमें हमने कोई प्रीफिक्स ऐड किया, उसमें हमने कोई सफिक्स ऐड किया, तो इस प्रोसेस को, इस अमल को क्या बोलते हैं? इसको डेरिवेशन बोलते हैं। उसके बाद एंटोनिम देख लीजिए, टिमरस। टिमरस जो है वो रिलक्टेंट या हेजिटेंट होता है, तो इसका एंटोनिम जो है शाई होता है। बोल्ड आ गया, ब्रेव आ गया, ब्रेजन आ गया। एंटोनिम ऑफ क्रिसेंट, क्रिसेंट जो है ये पैसिव के मीनिंग में आता है, इनएक्टिव के मीनिंग में आता है, तो इसका एंटोनिम जो है वो एक्टिव आ जाएगा। एंटोनिम ऑफ क्लैंडस्टाइन, क्लैंडस्टाइन जो है ये आ जाएगा बुनियादी तौर पे आप किसी चीज को हाइड कर रहे हैं, आपकी सीक्रेट है उस सेंस में, तो पब्लिक या ओपन के मीनिंग में आ जाएगा। देन एंटोनिम ऑफ प्रोडिगल आ जाएगा। प्रोडिगल जो है इसमें हम बात करते हैं किसकी? स्पेंडथ्रिफ्ट की बात करते हैं, और इसमें हम जो है फजूल खर्च के मीनिंग में बुनियादी तौर पे इसको ले लेते हैं, तो इसका जो एंटोनिम है वो थ्रिफ्टी और फ्रुगल आ जाएगा। और एंटोनिम ऑफ इरेस्पॉन्सिबल, इसमें आप देख लें जी, काम आ जाएगा, फ्रेंडली आ जाएगा, सोशेबल आ जाएगा। और उसके बाद हु इज पायनियर ऑफ मॉडर्न पोएट्री। मॉडर्न पोएट्री की मेरा बेटा हम बात करें तो उसका पायनियर जो है हम टी.एस. एलियट को बोलते हैं। जो गिवन ऑप्शन थी उनमें टी.एस. एलियट वाज करेक्ट वन। तो ये पार्ट था। अब आप इसमें देखें कि ये जो कुछ क्वेश्चंस मैंने डिस्कस किए, इनके अंदर लिंग्विस्टिक्स की डेफिनेशंस थी, उसके बाद मेरा बेटा कुछ लिटरेचर के क्वेश्चंस थे और कुछ ग्रामर के क्वेश्चंस थे। साथ साथ मैं ये भी बताता चलूं कि अब जो पैटर्न है एफडीएसटी ने वो थोड़ा चेंज किया, और उसमें उन्होंने लिखा हुआ है 60% जो है वो फंक्शनल इंग्लिश। अब वो फंक्शनल इंग्लिश से मुराद मेरा बेटा इंग्लिश ग्रामर भी है, उससे मुराद जो वो लिटरेरी डिवाइसेस हम यूज करते हैं वो भी है, और उससे मुराद मेरा बेटा वो लिटरेरी टर्म्स भी है, और साथ साथ लिंग्विस्टिक्स भी है। फिर ग्रामर के हवाले से भी उन्होंने 20% लिखा हुआ है, और प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसी की बात की है उसमें पेडागोजी आती है। तो बेटे एफडीएसटी में अगर पेपर जो है ये मेरा बेटा लेक्चर के लेवल का नहीं होता, क्योंकि 14 स्केल की जॉब है। इसमें अगर आपकी ग्रामर अच्छी है, आपको लिंग्विस्टिक्स आती है, आपको पेडागोजी आती है, और लिटरेचर भी आपने जो बेसिक है, मतलब पोइट्री की बेसिक्स को आपने पढ़ा है, ड्रामा की बेसिक्स को पढ़ा है, नॉवल की बेसिक्स को पढ़ा है, तो मेरा बेटा आपकी चीजें जो है वो तैयार हो जाएंगी, एंड यू कैन प्रिपेयर द थिंग्स इन दिस शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम। अगर एम के प्रिपरेशंस के पेड नोट्स आप लोग बाय करना चाहते हैं तो आप हमसे गिवन नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज।